नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए लेटर के बारे में। यानी कि जिनका नाम ए लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि आकांक्षा, अर्पित, बाकी और भी जैसे आयुष, इस तरीके के। ठीक है, जिसका ए से स्टार्ट होता है नहीं, तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो ए 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूर्य को दर्शाता है। ठीक है, अब जो ए है, वो टू टू लेग्स पे खड़ा है, यानी कि एक ये स्टैंडिंग ऑन टू लेग्स, 1 2। ठीक है, तो 1 लाइन इन सेंटर, यानी कि ये जो बीच वाली लाइन है ये सेंटर की लाइन है। ठीक है, जो उसको डिवाइड कर रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि एक जो ए नाम वाले लोग होते हैं, इनमें बैलेंस करके चलते हैं ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, यानी कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं ये लोग। और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी जिसमें हम रहते हैं, तो इन इन दोनों चीजों को ये लोग बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस आउट करके चलते हैं। ठीक है, अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है शुरुआत, किसी भी चीज की बिगिनिंग करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज को स्टार्ट करने में बिलीव करते हैं, आरंभ करने में बिलीव करते हैं लोग, करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप एम्बिशियस होते हैं, यानी कि आपके बहुत ज्यादा एम्बिशंस होते हैं। जैसे कि आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, कोई अपना काम करना है, या फिर अपने को बहुत अच्छा अचीव करना है आपको लाइफ में, है ना। कोई बहुत बहुत अच्छी जॉब करनी है, तो आपके काफी एम्बिशंस होते हैं कि ये करना है लाइफ में, ये करना है, मतलब ड्रीम्स होते हैं आपके। ठीक है, आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जो आप सोचते हैं वो कार्य आप करते भी हैं। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे ये जॉब लेनी है, मतलब ये काम करना है, तो आप करके ही रहेंगे उसको, फिर आप पीछे नहीं हटते, एक बार सोच लेते हैं तो। और सन जो है वो मतलब जब राइज करता है मॉर्निंग में, सुबह राइज यानी उगता है, तो वो सबको लाइट देता है, यानी कि अपनी लाइट प्रोवाइड करता है सबको, उजाला उजाला प्रोवाइड करता है सबको, उजाला देता है सबको। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं, जो ए नाम वाले लोग होते हैं, ये इनमें ग्रेट लीडरशिप स्किल्स होती हैं। यानी कि अगर इनको ऐसा कोई काम दिया जाए, जैसे कि जिसमें लीड करना है इनको, इनको मतलब एज अ लीडर काम करना है, लोगों से काम करवाना है। ठीक है, कि मतलब लोगों को गाइड करना है कि इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, तो वो काम ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। और किसी भी चीज को आप एक्टिव करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करने में, कोई भी कार्य करने में बहुत ज्यादा आप बिलीव करते हैं। ठीक है, और जो ए लेटर वाले जो लोग हैं, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है मेष राशि को। ठीक है, तो और उसके स्वामी होते हैं सेनापति मंगल। मंगल जो है वो आपके स्वामी है। और ये जो ए लेटर वाले जो लोग हैं, इनका जो नक्षत्र है वो कृत्तिका नक्षत्र होता है। और कृत्तिका नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होता है शनि यानी सूर्य। जो मेष राशि है वो एक फायर साइन है, यानी अग्नि तत्व की राशि है। फायर साइन यानी अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है, अगर आपको कोई पहली बार दिखता है, कोई भी इंसान अगर आपको पहली बार देखेगा, तो वो आपके बारे में ये सोचेगा कि इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा ईगो है, मतलब बहुत ज्यादा घमंड है, ये किसी से बात नहीं करता बहुत ज्यादा। तो लोगों को आपको ऐसा लगेगा, आपको देख के, कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा रूड है, काइंड ऑफ रूड है, कि मतलब बहुत अच्छा नहीं है बात करने में, ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में जब आपको देखेंगे। फिर धीरे धीरे आपको जाने लगेंगे, तो फिर आपको उनका एक्चुअल नेचर समझ में आएगा कि मतलब ये रूड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, बट वो पहले टाइम में फर्स्ट टाइम जब कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा। ठीक है, लोग आपको देखकर मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि होता है, लोगों को मतलब अच्छा लगेगा आपसे बात करना, मतलब आपके साथ रहना। ठीक है, आप ए नाम वाले जो लोग होते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि अगर उनको कोई बात अपनी बोलनी है तो वो बोल देते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब नहीं बोलूं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन वो बोल देते हैं जो उनके मन में होता है, तो मतलब दिल के साफ भी होते हैं एक तरीके से। थोड़ा ब्लंट है कि मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं कोई भी बात, बट फिर भी वो मन में नहीं रखते कुछ भी।
और इन लोगों का, ए नाम वाले जो लोग हैं उनका जो पेशेंस लेवल है, यानी कि कोई भी चीज को झेलने की जो क्षमता है, वो बहुत कम होती है। इनमें पेशेंस लेवल नहीं होता, मतलब ये किसी को मतलब झेलते नहीं है। ठीक है। और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, जो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये ना मतलब किसी की चमचागिरी बटरिंग वगैरह नहीं करते, कि चमचागिरी करके नहीं करते काम ये, अपने हिसाब से ही करते हैं। इनकी जो डिजायर्स है, इनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बट कभी कभार ये डिले करते हैं जो काम करने में, जो भी इनको एक्शन लेना है, जो भी काम करना है उसमें थोड़ा डिले कर देते हैं ये लोग। ठीक है। और थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है इनको कभी ना, कि काम से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन भी रहता है। और जो इनकी जो राशि है, ठीक है, वो मतलब सन उसके, जो इनका नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, उसके जो स्वामी है वो सन है। तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर ये पड़ता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा एंगर होता है इनके अंदर। तो ये इनका इसका मतलब ड्रॉबैक है थोड़ा, ये नाम वाले लोगों का बहुत जल्दी, कभी कभी बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है इनको। इनको ना घूमने का भी शौक होता है, जैसे जो ट्रैवलिंग होती है, मतलब घूमने का भी इनको शौक होता है। और जैसे कहीं इधर जाना, बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना, कहीं फॉरेन जाना, तो इनके मन में इच्छाएं होती है कि मतलब मैं जाऊं, यहाँ घूमूं, मतलब घूमने का काफी शौक रहता है। और ये सेवा भी करते हैं, जैसे इनको सेवा करने में भी बहुत अच्छा लगता है दूसरों की। तो जैसे अपने बड़े बुजुर्ग लोग जो भी हैं घर में, उनकी, या मतलब किसी की भी सेवा करना इनको काफी अच्छा लगता है, काफी पसंद होता है। और ये काफी ईमानदार होते हैं, मतलब ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है। जैसे अगर किसी से इन्होंने पैसा उधार लिया है तो ये चुकाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चुकाए। और अपने जैसे किसी कोई काम करना है इनको, तो उसमें भी काफी ऑनेस्ट है, काफी ईमानदार है, कि मतलब कोई काम करना है तो उस काम को करते ही हैं जब इन्होंने बोला है उसी टाइम पे। ठीक है। और जैसे सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, जैसे समाज सेवा जो होती है वो भी करते हैं। हालांकि जहाँ भी ये काम करते हैं ना, वहां पर इनके साथ पॉलिटिक्स बहुत होती है, यानी कि लोग इनके पीठ पीछे बात बनाते हैं, मुंह पे अच्छा बनेंगे, पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, और जैसे इनके बारे में लोगों को भड़काएंगे, है ना। ये सब भी बहुत होता है इनके साथ। और ये ना लाइफ को लेकर काफी प्रैक्टिकल रहते हैं, कि मतलब ऐसे हवा में चीजें नहीं करते कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल रहते हैं, अपने जीवन को लेकर काफी प्रैक्टिकल रहते हैं, कि मतलब इनको पता होता है कि क्या करना है लाइफ में। इनके अंदर काफी एंगर है, क्योंकि एक तो मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। ठीक है। और जो इनका नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, उसके भी जो स्वामी है वो सन है। तो दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो ना मतलब इनमें काफी एंगर, यानी काफी गुस्सा होता है। तो इसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स भी आती है, कुछ दिक्कतें भी आती हैं। ठीक है। इनके करियर में, यानी कि जो भी काम करेंगे, ठीक है, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप थोड़ा गुस्से से बात कर लिया किसी से, वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जॉब कर रहे हैं तो वहां भी किसी से अगर गुस्से से बात कर लिया तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो करियर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है गुस्से की वजह से। और अगर जैसे लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। आपने अपने पार्टनर को, जैसे जो भी आपका जीवन साथी है, उसको गुस्से में चिल्ला दिया, उसके ऊपर कुछ भी कर दिया, तो उससे थोड़े रिश्ते खराब होते ही हैं। ठीक है। और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप किसी को गुस्से में बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और आपका जो भाग्य उदय होता है मेष राशि, देखिए माँ, भाग्य उदय जो आपका होता है वो 27 की एज से होता है, 27 की जब आप होंगे, ठीक है, मतलब 27 साल के जब आप होंगे, उसके बाद से आपका भाग्य उदय होना चालू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल है। ठीक है। और मंगल का जो उदय होता है वो 27 साल की उम्र में ही होता है। इस वजह से आपका जो भाग्य उदय होगा वो 27 साल के आप हो जाएंगे, उसके बाद से फिर भाग्य उदय हो जाएगा आपका। सन नंबर वन, जो सन है वो नंबर 1 होते हैं। और सन
ठीक है, मतलब सूर्य। और जो सूर्य है वो गिवर होता है, यानी कि देना जानते हैं, वो लाइट देते हैं, काफी कुछ देते हैं। अब ये लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, यानी कि बहुत, मतलब इमोशंस में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते लोगों की मदद करने से, हमेशा मदद करते हैं लोगों की। सन जो रिप्रेजेंट करता है, सन जो दर्शाता है कि फ्रेश बिगनिंग को दर्शाता है, यानी कि नई नई शुरुआत। ठीक है, वो क्यों दर्शाता है कि जैसे सन डेली डेली उगता है, डेली अस्त होता है, तो डेली उगता है, तो मतलब वो नई नई बिगनिंग है, फ्रेश बिगनिंग है ना, नई शुरुआत है। तो ये ग्रेट इनिशिएटर्स होते हैं, जैसे किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो ये बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, ये स्टार्ट कर देंगे, उसको उसको चालू कर देंगे काम करना। ठीक है, इनोवेशंस भी करते हैं ये लोग। ठीक है, और ये एक्साइटेड भी रहते हैं, यानी कि काफी एक्साइटेड रहते हैं जब कुछ भी चीज नई स्टार्ट करते हैं ये लोग। जो भी इनके क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, जो भी इन्होंने सोचा होता है कि इस काम में ये करेंगे ये करेंगे, तो काफी अच्छे आइडियाज होते हैं इनके, जो जो भी ये सोचते हैं, जो भी इनका आइडिया होता है वो काफी अच्छा होता है। अब जो सन होता है यानी सूर्य जो है, वो डिसिप्लिन के साथ वर्क करता है, यानी कि काफी डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं सूर्य। ठीक है, यानी कि एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ करना, ऐसे नहीं कि आज मन नहीं है काम करने का, तो ऐसा नहीं होता। अगर इनको कोई काम करना है तो करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ठीक है, सन का जो टेम्परेचर होता है, यानी सूर्य का जो तापमान होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जो ए लेटर वाले लोग हैं, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, उनको ना थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए अपने टेम्पर पे, यानी कि उनके थोड़े गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। और उनको ना मतलब बेकार लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स आ सकती है लव लाइफ में, या वैसे करियर में, मैरिज में, उसमें दिक्कत आ सकती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये लोग ना अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी ये फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, उसको ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी ना काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि इनको ना लोग मतलब मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, कि कुछ गलत समझ लेते हैं इनकी बातों को। इनको ना इन लोगों को रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, जैसे कि अ, जो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, है ना, म्यूचुअल फंड में भी कम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बट अगर लगाओ तो कम लगाओ फिर भी। बट स्टॉक मार्केट वगैरह जैसे रिस्की कामों में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना चाहिए। ये लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि इनको कॉम्पिटिशन बहुत पसंद होता है, प्रतिस्पर्धा जो होता है वो बहुत पसंद होती है। जैसे कि अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो उसमें ये जरूर पार्टिसिपेट करते ही हैं, भाग लेते ही हैं। ठीक है, तो ये लोग ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फ्रीडम के साथ। जैसे अपनी जो स्वतंत्रता होती है, जैसे कोई इनको बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो ये लोग मना कर देंगे कि रहने दो, आप जो भी मुझे बेनिफिट दे रहे हो इसके बदले कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मतलब इनको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है, उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अब मतलब काफी इमोशनली स्टेबल होते हैं, इमोशनली डीप भी होते हैं, जैसे कि अगर इनको कोई अपना कुछ दिक्कत बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, मेरा ये काम ऐसा नहीं चल रहा, खराब चल रहा है, तो ये लोग उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसको समझेंगे कि अरे ये दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, तो और ये काफी इमोशनली स्टेबल भी होते हैं, तो उसकी ना हेल्प भी करने की कोशिश करेंगे सामने वाले इंसान की, कि अरे इसको ये दिक्कत है तो मैं किस तरीके से इसकी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर इसको कैसे बेटर फील करा सकता हूँ। ठीक है, केयरिंग होते हैं, यानी कि ये लोग सामने वाले की केयर करते हैं, ये लोग परवाह करते हैं
उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं टाइम टू टाइम जब भी उसको नीड हो, है ना। और ये लॉयल होते हैं, मतलब ये लोग धोखा नहीं देते, इजीली धोखा नहीं देते ये लोग, ठीक है। लव लव रिलेशंस जो होते हैं उनमें काफी लॉयल रहते हैं। तो बहुत कम देखा गया है कि मतलब ये लोग धोखा देते हैं, ठीक है। अब ये इन लोगों को पसंद नहीं होता कि इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ठीक है। और थोड़े ये रूड भी होते हैं कि जैसे एकदम से किसी को कुछ बोल दिया, एकदम से किसी पे चिल्ला दिया, थोड़े एरोगेंट भी होते हैं, ठीक है। मतलब तरीके से बात नहीं करना, ये सब भी होता है थोड़ा। ये लोग ना उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनका हमेशा साथ देते हैं। जिन लोगों को ये हमेशा मतलब जैसे प्यार करते हैं, जिन लोगों को पसंद करते हैं ये लोग, ठीक है, उनका हमेशा साथ देते हैं, उनके हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ये ना काफी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो होती है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। मतलब अगर किसी को काम करवाना है किसी से तो वो कैसे करवाया जाए वो इनको अच्छे से आता है। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं ये लोग। इनका बेस्ट बेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि कोई भी काम है जिसमें मैनेजमेंट का कोई भी काम है, ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं उसको। जिसमें कुछ भी मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, उसमें काफी अच्छा रहता है इनका करियर, काफी अच्छे से वो काम करते हैं। एज अ लीडर ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे जिस भी चीज में आपको लीड करना है, आप एज अ बॉस, जैसे जैसे किसी भी चीज में आपको लीड करना है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको लीड करना है, कहीं किसी भी टीम को आपको लीड करना है, तो ये वो काम बहुत अच्छा, लीडर काफी अच्छे बन सकते हैं। मतलब ये लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी काम करते हैं, जैसे जहाँ पे दवा मेडिसिन बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, वहां भी ये काम काफी अच्छा करते हैं, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी होते हैं ये लोग, है ना। जैसे कि मेडिसिन की शॉप हो सकती है आपकी, या फिर दवाइयाँ बनाने का काम हो सकता है, या आप नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं जो दूसरों को हील करे, अ, ठीक है, सही करे, मतलब सर्जन हो सकते हैं। ये लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं ये कर लूंगा, अगर कुछ काम करना है तो ये इनको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर इनको इनकी ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जैसे कि अगर इनको कोई डिसीजन लेना है तो ये ना मतलब इजीली ले लेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब 10 लोगों से इनको पूछना पड़े कोई डिसीजन लेने से पहले, ये खुद ही ले लेंगे, मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मतलब काफी दिल इनका नाजुक होता है, इजीली इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं काफी इजीली, इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है अगर इनको कोई बहुत बुरा बोल दे या कुछ भी कर दे, ठीक है। एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी कि इ- अगर इनसे कोई भी कुछ काम करने की बोलेगा तो ये बहुत इजीली करवा देंगे उस काम को। और ये दूसरे लोगों को मोटिवेशन भी देते हैं काम करने का, या और भी कुछ खुश रहने का लाइफ में, मोटिवेटर होते हैं, एक तरीके से लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं कि मतलब लोग सोचते हैं कि मुझे इसकी जैसा बनना है, इसकी तरह मुझे काम करना है, ठीक है। और काफी हेल्पफुल तो होते ही हैं, मदद तो करते ही हैं लोगों की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।